अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो अबाउट आरटीपीसीआर के मुतालिक है। आरटीपीसीआर क्या है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आरटीपीसीआर किसे कहते हैं। आरटीपीसीआर स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है आरटीपीसीआर कहलाता है, या इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। आरटीपीसीआर के अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास आरटीपीसीआर की दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास वन स्टेप आरटीपीसीआर और दूसरी है हमारे पास टू स्टेप आरटीपीसीआर। अब वन स्टेप आरटीपीसीआर में क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास आरटीपीसीआर टेक्निक्स के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक सिंगल ट्यूब में मौजूद होते हैं, यानी इनमें हमारे पास आरएनए भी है, प्राइमर्स भी हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी हैं, डीएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम भी हैं और बफर रिएजेंट्स भी इसी सिंगल ट्यूब में मौजूद हैं। और तमाम रिएक्शंस जो हैं वो सारे के सारे इसी सिंगल ट्यूब में सरंजाम पाते हैं। लिहाजा ये हमारे पास कहलाता है वन स्टेप आरटीपीसीआर। नंबर दो है हमारे पास टू स्टेप आरटीपीसीआर। इसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले एक ट्यूब में हम आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी पीसीआर के जरिए एक अनदर ट्यूब में हम उसको पीसीआर करते हैं, यानी स्टैंडर्ड पीसीआर से गुजारते हैं और फिर हम उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो हासिल करते हैं। यानी हमारे पास जो टू स्टेप होता है वो सिंगल ट्यूब में नहीं बल्कि अलग-अलग दो ट्यूब में ये अमल होता है। अब इन दोनों में से हमारे पास जो टू स्टेप है वो थोड़ा सा लेबोरियस है और हमारे पास कंटेमिनेशन का थोड़ा सा खदशा रहता है, लिहाजा हमारे पास यूजुअली वन स्टेप जो है हम प्रेफर करते हैं आरटीपीसीआर करने के लिए। अब आरटीपीसीआर का प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। इसमें हमारे पास एक एंजाइम जिसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं उसका मेजर रोल है। यह एंजाइम क्या करता है, यह एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। जब हमारे पास आरएनए से डीएनए बन जाता है फिर उसे हम स्टैंडर्ड पीसीआर टेक्निक्स के जरिए उसकी मल्टीपल कॉपीज या एम्प्लीफिकेशन जो है वो हम करते हैं। तो ये इसका हमारे पास प्रिंसिपल है जिसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि हमारे पास नेचुरली अकरिंग एंजाइम है इन सम वायरसेस लाइक रेट्रोवायरसेस, जिसमें हमारे पास HIV भी शामिल है, वो हम यूज करते हैं इन विट्रो कंडीशंस और उसको हम इस्तेमाल करके हम आरएनए से डीएनए बनाते हैं और उससे फिर हम उसकी मल्टीपल कॉपीज जो हैं वो तैयार करते हैं। अब ये आरटीपीसीआर जो है यूज किया जाता है इन द डिटेक्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी हमारे पास कोई जीन एक्सप्रेस्ड हुआ है, उसका मैसेंजर आरएनए बना है या नहीं बना, या हमारे पास जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको हम डिटेक्शन करने के लिए आरटीपीसीआर जो है वो यूज करते हैं। अब हमारे पास ये डायग्रामेटिकली हम इसको समझते हैं इस आरटीपीसीआर को।
इस टेक्निक में क्या होता है, हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए है जिसमें हमारे पास ये यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से हमने मैसेंजर आरएनए को लिया जो कि हमारे पास कैप और टेल पर मुश्तमिल होता है। जो टेल होती है हमारे पास पॉली ए टेल होती है और हमारे पास यहां पर इसके 5 एंड पे कैप मौजूद होती है जो इसे प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन यानी न्यूक्लियस से जब ये मैसेंजर आरएनए ट्रेवल करता है, साइटोप्लाज्म में आता है, तो उसको उस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स जो कि उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, हम उसे कैप और टेल जो है वो प्रोवाइड होती है। अब जो हमारे पास पॉली ए टेल है, यहां पर हम प्राइमर ऐड करते हैं जिसे हम ओलिगो डी टी प्राइमर भी कहते हैं। अब जितने भी हमारे पास मैसेंजर आरएनए होंगे वहां पर ये हम ओलिगो डी टी प्राइमर यूज कर सकते हैं, बिकॉज जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, ये इटसेल्फ जो है वो हमारे पास कैटालाइसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते, यानी इनिशिएट नहीं कर सकते। इनकी इनिशिएशन के लिए जरूरी है कि यहां पर हम एक प्राइमर जो है वो ऐड करें। यहां पर हम ओलिगो डीटी प्राइमर भी यूज कर सकते हैं या फिर हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर भी यूज करते हैं। जीन स्पेसिफिक प्राइमर जो होता है वो हमारे जो मैसेंजर आरएनए ऑफ द इंटरेस्ट होता है उसके साथ ये अनील करता है, लिहाजा इसका ये बेनिफिट है। या फिर हम रैंडम ओलिगो हेक्सामर जो है वो भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहां रैंडमली तौर पर हमारे पास प्राइमर इस पे ऐड होंगे। अब हमने क्या किया, जीन स्पेसिफिक प्राइमर जो कि 3 एंड से नॉन कोडिंग रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए से हमारे पास, उसको हमने यहां पर लाया, उसको जोड़ने के बाद हमने उसकी अनीलिंग की। अनीलिंग करने के बाद क्या हुआ कि यहां पर अब ये जीन स्पेसिफिक प्राइमर लग गया। लगने के बाद यहां पर इस जगह पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स जो था उसने उसकी पॉलीमराइजेशन कर दी, यानी इसमें हमारे पास इसने जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस थी वो हमारे पास सारी की सारी ऐड हो गई, और जिसके नतीजे में क्या हुआ, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए हमने क्या किया, इस मैसेंजर आरएनए से हमने cDNA जो है वो हासिल कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो बना लिया। अब इसमें खास बात क्या है कि यहां हमने जो एंजाइम यूज किया है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसा कि AMV, MMLV जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर पर काम करता है। MMLV जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है हमारा टेम्परेचर, तो ये उस पर ये बेहतर तौर पर काम कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए इससे, तो हमें जो है फिर एक अनदर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करना पड़ता है जिसे हम SS3 सुपरस्क्रिप्ट 3 जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, वो यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए से हमने बना लिया cDNA। क्या बन गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया। अब ये हमारे पास 1 स्टेप था जिसमें हमने क्या किया, प्राइमर ऐड किया, ओलिगो डीटी प्राइमर्स, या हमारे पास रैंडम प्राइमर्स, या हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर जो है वो यूज किया। यहां हमने जीन स्पेसिफिक प्राइमर जो है वो यूज किया, और उसके बाद यहां पर इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने इसको जो है हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो ऐड कर दी, कैटालाइसिस का अमल कर दिया। क्यों, इसमें हमारे पास ये जो एंजाइम है ये खुद इनिशिएट ये प्रोसेस नहीं कर सकता, इनिशिएशन के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 स्टेप में, जिसमें हम क्या करते हैं, PCR साइकिल 1 विद रिवर्स प्राइमर। अब ये हमारे पास था cDNA,
अब हमने इससे क्या क्या किया, यहां हमने एक प्राइमर यूज किया जिसको हमने नाम दिया रिवर्स प्राइमर का, जो कि 3 एंड से अटैच हुआ और यहां पर उसको हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद यहां पर हम एक और एंजाइम जिसे हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज, जो कि थर्मोस्टेबल है, वो इस जगह पर आकर पॉलीमराइजेशन करेगा और करने के बाद क्या करेगा, इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। यहां पर हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास cDNA था उसको हमने कन्वर्ट किया डबल स्ट्रैंडेड cDNA में। cDNA से मुराद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद था, जो कि हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में टैक पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया, रिवर्स प्राइमर लगाकर उसको हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको हीट करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पीसीआर की टेक्निक्स थी वो अप्लाई करेंगे। इनको हमने दोनों स्ट्रैंड्स को हीट करने के बाद सेपरेट किया, क्योंकि हम टैक पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं लिहाजा ये थर्मोस्टेबल है और हम इसको यूज कर सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA बाय PCR, मैनी साइकिल, जितना हम उसको चाहते हैं उतने ही उसकी हम कॉपीज जो है वो तैयार कर लेंगे। ये दोनों cDNA जो है हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे, जीन स्पेसिफिक प्राइमर और रिवर्स प्राइमर जो है वो ऐड करेंगे। टैग पॉलीमरेज जो है वो इन स्ट्रैंड्स को जो है कॉपी कर देगा और कॉपी करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी साइकिल 2 में, मैनी साइकिल्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर। हम पीसीआर के जरिए थाउजेंड्स कॉपीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास लार्ज अमाउंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड cDNA जो है वो हमारे पास हासिल हो जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस, जो कि किस चीज के बारे में था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में था। अब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की कुछ एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास RT-PCR जो है वो रिसर्च मेथड्स में जीस्ट को स्टडी करने के लिए इसको, और दूसरी कई रिसर्च में जो है RT-PCR टेक्निक जो है वो हम यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जीन इंसर्शन, जो यूकैरियोटिक जीन होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में या सेल में जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं उनके क्रोमोसोम में थ्रू दिस RT-PCR टेक्निक। एंड नंबर थर्ड, कैंसर डिटेक्शन। कैंसर डिटेक्शन जैसे कि हमारे पास जो ऑन्कोजीन्स होंगे या कोई भी ऐसा जीन जो कैंसर का सबब बनेगा, वो उसका हमारे पास खास किस्म की प्रोटीन्स जो बनते हैं, वहां पर हम इसकी कैंसर की डिटेक्शन के लिए हम इस टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास एप्लीकेशन है, कैंसर डिटेक्शन जो है वो RT-PCR की एप्लीकेशन है। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक डिजीज डायग्नोसिस, बहुत सारी जो हमारे पास जेनेटिकली डिजीजेस हैं उनको डायग्नोज करने के लिए भी हम RT-PCR यूज करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि RT-PCR के बारे में था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।